आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 121 आदित्य डबल माइंडेड। बलवंत अरुण के सामने खड़ा था। लंबे समय तक कोई हरकत नहीं की। मुझे नहीं पता था वह सज्जन लड़का आपके परिवार से है। अरुण आगे बोला। बलवंत ने व्यंग्य किया। वह सज्जन थी। रूबी अचानक बिस्तर पर लेट गई, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। एक ऐसे पोज में आ गई जो खुद को उसके कंट्रोल में छोड़ गई। आदित्य ने बिस्तर पर लेटी रूबी को देखा। उसका दिल और भी तेज हो गया। भले ही वह पहले भी रूबी के साथ कर चुका है, पर आज उसका मन कुछ ख्याल चौंक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी पीठ पर ठंडक छा गई। वह तो बहुत करीब था। मैंने लगभग पूरे ओसवाल परिवार पर संकट ला दिया था। अरुण ओसवाल डर से भरा हुआ था। सान्याल परिवार के साथ हुई घटना अभी भी के पास। अचानक कोई फुसफुसाया। मोहित ने कहा, ठीक है, यह मिस मलिक है। वह यहाँ वेन्यू की तलाश करने आई है। प्लीज कुपरेट। यह सुपरस्टार साक्षी मलिक है। वह साक्षी मलिक यहाँ है। मिस मलिक, मैं आपका फैन हूँ। क्या मैं उनके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? मिस मलिक, मैं आपसे प्यार करता हूँ। भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ने तस्वीर लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंगरक्षकों ने पीछे धकेल दिया। मिस मलिक से दूर रहो, कोई फोटो नहीं समझे। मोहित ने अपने आसपास के लोगों की ओर इशारा किया। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फरारी, एक नजर में कम से कम 20 से ज्यादा कारें थीं। तुम बर्बाद हो चुकी हो। मैं देखना चाहती हूँ कि अब तुम क्या कर सकती हो। साक्षी ने अहंकार से कहा। गाड़ियां जल्दी से साक्षी मलिक के सामने रुक गईं और एक के बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी कारों से बाहर निकले। अंकल, इस लड़की ने मेरा अपमान किया। और साक्षी को एक और ले गया। साक्षी एक लड़के की ओर दौड़ी और शिकायत भरे चेहरे के साथ बोली, मिस्टर ओसवाल, मैं अभी तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने न केवल सहयोग करने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे मारा भी। अरुण ओसवाल ने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? साक्षी ने जल्दी से कहानी को और बढ़ा दिया। मैंने उसे बताया कि मैं ओसवाल परिवार के तहत एक कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिस्ट हूँ, लेकिन उसने कहा कि ओसवाल परिवार कुछ भी नहीं है। उसने यहाँ तक कहा कि आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। सो एरोगेंट। साक्षी की बातें सुनकर अरुण ओसवाल के चेहरे पर तुरंत भाव उड़ गए। रात आदित्य से इस लड़ाई के टुकड़े को पाने में विफल होने पर अरुण ओसवाल अपना गुस्सा कहीं और निकालना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। कौन इतना साहसी है? मैं खुद देखना चाहता हूं, अरुण ओसवाल ने ठंडी आवाज में कहा, अपने दिल में खुश होकर। साक्षी ने जल्दी से कहा, वे वहां हैं, एक घटिया कपल। आपको उन्हें उचित सबक सिखाना चाहिए। बता दो, सवाल परिवार क्या है? रूबी धीरे से पलटी। अपने सामने अरुण ओसवाल को देखकर उसके होंठों का कोना तिरछी मुस्कान में मुड़ गया। मिस्टर अरुण ओसवाल, फिर से मिलना कितना बड़ा संयोग है। रूबी मुस्कुरा रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। मिस वालिया, आप भी यहाँ हैं। रूबी को अपने सामने देखकर इस समय अरुण ओसवाल के मन में मौत की इच्छा हुई। कल ही तो उसे लगा था कि वह किसी मुसीबत से बच गया है। रूबी ने अचानक कहा, बेशक। आदित्य को कोई आपत्ति नहीं थी। बिना सोचे समझे वह सहमत हो गया। रूबी ने अपना फोन उठाया, अपना चेहरा आदित्य के चेहरे से सटाया, फिर उसने हाँ का इशारा किया और शटर। रूबी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। कुछ नहीं, वह मधुर वातावरण को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आदित्य को यह नहीं बताया कि वह कल अपने घर के लिए रवाना हो रही है। रात हो चुकी थी। आसमान में एक शांतिपूर्ण शांति थी जो भयानक रूप से शांत थी। इस समय आदित्य और रूबी दोनों अपने अपने कमरों में सो नहीं पा रहे थे। रूबी नाइटगाउन पहने हुए खिड़की के सहारे झुकी हुई थी, दूर के आसमान को देख रही थी। हवा उसके सुर्ख गालों पर बह रही थी, जिससे उसके काले बाल ऊपर उठ रहे थे। उसकी आंखें क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह थीं, जो दुख और खुशी के कॉम्प्लिकेशंस को दर्शाती थीं। दूसरी सेंटर में काफी समय बिताया है। फाइल के पास लौटने का समय आ गया है, कहते हुए रूबी मुस्कुराई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, आदित्य ने कमजोरी से कहा। उनके साथ बिताए दिन एक ऐसा हिस्सा बन गए थे जिसे आदित्य कभी छोड़ नहीं सकता था। एक दिन अलग रहना एक साल जैसा लगता था। भले ही सभी के लिए आदित्य एक मजबूत पर्सनैलिटी बन गया था, पर अभी भी वह रूबी के लिए बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसी मानसिक स्थिति रखता